मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में पशुपालन के बारे में। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि व पशुपालन एक ही धुरी के दो पहियों की भांति माने गए हैं। कृषि पशुपालन पर निर्भर है तो पशुपालन कृषि पर। इनकी परस्पर निर्भरता समस्त भारत में अपना महत्व रखती है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में वह ज़्यादा प्रबल व प्रभावी मानी जा सकती है। राजस्थान पशु संपदा में काफ़ी संपन्न व विकसित श्रेणी का माना गया है। पशुधन की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में लगातार सूखे व अकाल की दशाओं के कारण जीवन यापन में पशुपालन का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। पशुपालन से राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति में लगभग 13% का योगदान प्राप्त होता है। अन्य सूचक जो भारतीय संदर्भ में राजस्थान के पशुधन की महत्ता को दर्शाते हैं वो इस प्रकार से हैं। राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 9% है। राज्य में पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति 35%। बकरी के मांस में राजस्थान का भारत में अंश 30%। ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40%। राज्य में पशुओं की संख्या समस्त भारत की संख्या का लगभग 11% है। राजस्थान में दूध व दूध से बने पदार्थ, ऊन, मांस, चमड़ा आदि उद्योगों का आधार पशुधन है। राज्य में पशुधन में काफ़ी वृद्धि होती रही है। जो नीचे टेबल दी गई है उसमें स्पष्ट है। 2012 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या 577.3 लाख आंकी गई थी। 2007 में 566.6 लाख और 2007 और 12 की अवधि में पशुओं की संख्या में 10.7 लाख की वृद्धि हुई है। आगे जो टेबल दी गई है उसमें 2012 में 2007 की तुलना में पशुओं की संख्या में कम वृद्धि हुई थी, लेकिन 1983-88 की अवधि में पशुओं की संख्या में भारी गिरावट आई थी। बार बार पड़ने वाले सूखे की दशाओं ने राज्य के पशुधन को भारी क्षति पहुंचाई है। जो इस टेबल में यहाँ जो परिवर्तन हुए हैं वो इस टेबल में दर्शाए गए हैं। संख्या की दृष्टि से पशुओं में गाय, बैल तथा भैंस व बकरी, भेड़ बकरी श्रेणी के पशुओं का स्थान काफ़ी ऊंचा है। आर्थिक दृष्टि से भी इनके महत्व की अधिक चर्चा की जाती है, जो इस टेबल में दर्शाया गया है। विभिन्न वर्षों में पशुओं की संख्या 1951 से 2012 के बीच में जो परिवर्तन हुए हैं वो यहाँ टेबल में दर्शाए गए हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि 2012 में पशुओं की संख्या 2007 की तुलना में 10 लाख की वृद्धि हुई। राज्य में 2012 में गोवंश के पशु लगभग 1.33 करोड़, भेड़ जाति के पशु 0.91 करोड़ और बकरी जाति के पशु 2.17 करोड़ पाए गए। राजस्थान में गोवंश के पशुओं में गिर, राठी व थारपारकर नस्लें दूध के उत्पादन की दृष्टि से, नागौरी व मालवी बैल की दृष्टि से, हरियाणा व कांकरेज नस्लें दोनों दृष्टियों से महत्व रखती हैं। इनसे संबंधित जिले व स्थान इस प्रकार से हैं। गिर जो नस्ल है वो अजमेर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी में पाई जाती है। राठी श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के कुछ भाग में। थारपारकर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर में। नागौरी नागौर तथा आसपास के क्षेत्र में। मालवी डूंगरपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़ मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे कुछ जिले। हरियाणा में चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले। कांकरेज ये सांचौर की श्रेणी में भी आते हैं। जालोर, सिरोही, पाली तथा बाड़मेर के कुछ भागों में पाए जाते हैं। बात कर रहे हैं भेड़ पालन की। राज्य में 2012 में भेड़ों की संख्या 90.8 लाख थी, जो 2007 की तुलना में लगभग 19% कम थी। राजस्थान में भेड़ों की संख्या समस्त भारत का लगभग 25% अंश पाई गई है। ये कठोर पर्यावरण को भी सहन कर सकती हैं, इसलिए शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन से भी भेड़ पालन ज़्यादा लाभकारी व्यवसाय माना जाता है। ये राज्य की जलवायु
व आर्थिक दशाओं के अधिक अनुकूल मानी जाती है। राज्य की बहुआयामी अर्थव्यवस्था में इनका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। लगभग 2 लाख परिवार भेड़ पालन में लगे हैं और लगभग इतने ही परिवार ऊन प्रोसेसिंग की क्रियाओं में संलग्न हैं। राज्य में भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती हैं: चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा व सोनाड़ी। चोकला भेड़ का ऊन मध्य फाइन किस्म का होता है। मगरा का ऊन मध्यम श्रेणी का होता है, जो गलीचा बनाने में उसकी चमक, मजबूती आदि के लिए पसंद किया जाता है। मारवाड़ी का ऊन मध्यम व मोटे किस्म का होने के कारण गलीचा बनाने में उपयुक्त रहता है। सूखा प्रभावित व मरु क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए भेड़ पालन रोजगार का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अन्य भागों में यह सहायक धंधे के रूप में अपनाया जाता है। राज्य में से लाखों भेड़ें प्रतिवर्ष अन्य राज्यों व विदेशों में भेजी जाती हैं। इनमें प्रमुख किस्म की भेड़ों के क्षेत्र जो यहाँ दिए गए हैं: चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाड़ी। हम बात करें बकरी नस्लों के बारे में। राज्य में 2007 में बकरी जाति के पशुओं की संख्या 2.15 करोड़ थी, जो 2003 की तुलना में लगभग 27.8% अधिक थी। बकरियों की नस्लों में जमनापुरी, बरबारी, सिरोही, लोही व मारवाड़ी उल्लेखनीय हैं। इनका दूध, मांस व बाल आर्थिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। पशुपालन का शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में महत्व। राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में राज्य का उत्तर पश्चिम भाग मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इसमें 11 जिले हैं, जिनमें राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग आता है। इसके 6 जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर व बाड़मेर हैं, जिनमें राज्य का 45% क्षेत्रफल समाया हुआ है और इनमें वर्षा औसतन 20 से 35 सेंटीमीटर ही होती है। यह शुष्क प्रदेश कहलाता है। हालांकि इसके श्री गंगानगर जिले में सघन सिंचाई होती है, फिर भी यह शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में ही आता है। जैसलमेर जिले में वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर से भी कम है। शेष 5 जिलों का क्षेत्रफल 16% है, जिनमें झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली व जालोर जिले आते हैं। इनमें वर्षा सामान्यतः 35 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह अर्ध शुष्क प्रदेश में गिना जाता है। 2007 के अनुमानों के अनुसार बाड़मेर जिलों में भेड़ों की संख्या 13.7 लाख, जैसलमेर जिले में 13.0 लाख व जोधपुर जिले में 9.77 लाख आंकी गई। 11 जिलों की जो मरु जिले शुष्क व अर्ध शुष्क कहलाते हैं। प्राकृतिक विशेषताएं इस प्रकार हैं: कम व अनिश्चित वर्षा, बालू के टीले, धूल भरी आंधियाँ, गर्मी व सर्दी के तापमान में भारी अंतर, भूक्षरण व मिट्टी का कटाव, जल सतह काफ़ी नीचे जा रहा है, कई स्थानों पर खारा पानी, कठोर जीवन, भूतल व सतह के जल का अभाव, बार बार सूखा व अकाल पहुँचने में दिक्कत, लंबी दूरियां व ऊंचा वाष्पावन व जीवन के प्रत्येक कदम पर भारी चुनौतियां। राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में निम्न कारणों से पशुपालन का विशेष महत्व है। भीलवाड़ा व जैसलमेर जिलों में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कम अंश पाया जाता है, इसलिए इनमें पशुपालन स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, राज्य के पश्चिम भाग में बाजरा, ग्वार आदि मुख्य फसलों की औसत उपज कम होती है, लेकिन इन फसलों के चारे का मूल्य ऊंचा होता है और वह अधिक संख्या में पशुओं का भरण पोषण कर सकता है, इसलिए इन क्षेत्रों में पशुपालन लाभकारी माना जाता है। पशुपालन में ऊंची आमदनी व रोजगार की संभावनाएं निहित हैं। पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है।
जैसा कि पहले कहा गया है कि शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में पशुपालन का कार्य कृषि से भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें स्थिरता का विशेष गुण पाया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रदेश पशुपालन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। वहाँ चरागाहों का विकास हो सकता है, पशुधन से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है और अकालों का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। निर्धनता उन्मूलन कार्य में भी पशुपालन की महत्ता स्वीकार की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में गरीब परिवारों को दुधारू पशु देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके लिए चारे व पानी की उचित व्यवस्था करनी होती है तथा लाभान्वित परिवारों को बिक्री की सुविधाएं भी प्रदान करनी होती हैं। राज्य के अन्य भागों में पशुपालन कृषि के साथ किया जाता है, अतः आजकल मिश्रित खेती में कृषि व पशुपालन दोनों पर एक साथ जोर दिया जाता है। इससे अल्प रोजगार की समस्या भी कुछ सीमा तक हल होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों पर बल देने से पशुओं का योगदान ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति में बायोगैस के माध्यम से काफ़ी बढ़ता जा रहा है। शहरों में आमदनी बढ़ाने से दूध व दूध से बने पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है। इससे भी पशुपालन में डेयरी विकास का महत्व बढ़ जाता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आर्थिक व जलवायु संबंधी कारणों से पशुपालन का महत्व सदैव रहा है। इन क्षेत्रों के लिए भेड़ बकरी पालन का महत्व रोजगार व आमदनी के साथ साथ पारिवारिक पोषण के स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से भी माना गया है। भविष्य में भी पशुपालन पर पर्याप्त ध्यान देकर राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय में राज्य के कुल दूध उत्पादन का काफ़ी ऊंचा अंश राज्य से बाहर बिक्री हेतु भेजा जाता है। भविष्य में इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेषतः शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुपालन का विशेष महत्व माना गया है। रेगिस्तानी जिलों में लगभग 95% क्षेत्र में एक फसल ही बोई जाती है, जो कम वर्षा पर आश्रित होती है। पशुपालन सूखे की दशाओं में आवश्यक बीमा का काम करता है और आमदनी, रोजगार व पोषण प्राप्त प्रदान करता है। थैंक यू।